नारायण नारायण। तो आज महाराज जी एक सच्ची घटना सुना रहे हैं और कथा तो सब आप लोगों ने सुन रखी है ग्वारिया बाबा की। तो यहाँ पर मुख्य दृष्टि महाराज जी को ये देनी है कि ग्वारिया बाबा ने ये जो लीला की तो ये चूँकि सच्ची घटना है तो इसलिए यहाँ विचार ये करना पड़ेगा कि इस प्रकार कौन कर सकता है, क्योंकि चोरी करने गए फिर वहाँ पर भी बड़ी विचित्र लीला करी, फिर वहाँ पकड़े भी गए, चोर तो भाग गए और फिर बाद में थोड़ा मारा भी लोगों ने। फिर इंस्पेक्टर उनको पहचान गया तो इंस्पेक्टर ने कहा कि भाई महाराज आपने ये क्या किया। तो ये बोले कि हम तो अपने सखा के साथ चोरी करने गए थे। तो महाराज जी यहाँ अंत में जो बताएंगे वो थोड़ा विचार करने लायक है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है आज के पृष्ठ की। हम चोर के सखा हैं। 23 अक्टूबर उकलबंधन लीला से ही है। कल का भी पृष्ठ उकलबंधन लीला से था। कल तो महाराज जी ने मुख्य रूप से 2 बातें बताई कि आत्मनिवेदन कर दो और समत्व रखो। तो ये दोनों बातें करने से साधक के जीवन में क्या होगा कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, यानी हर हालत में आनंद है। गंगा किनारे रखे तो गंगा किनारे, समुद्र के किनारे रखे तो समुद्र के किनारे, मतलब जैसे बम्बई वगैरह है। पहाड़ पर रखे तो पहाड़ पर, उत्तराखंड में ऋषिकेश, उत्तरकाशी। जो थारी राय सो मारी राय, प्रलय करो तो प्रलय, सृष्टि करो तो सृष्टि। तो ये पूर्ण समर्पण जो है, ये इसका कल एक सूत्र दिया कि समत्व आना चाहिए। समत्व आना चाहिए मतलब जो विषम में हो जाता है, हम किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष ये कर लेते हैं, इससे फिर जो है इस स्थिति में पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है। अभी मैं विचार कर रहा था कि व्यक्ति अज्ञान में रहना क्यों पसंद करता है, क्यों सत्संग से परहेज करता है। उसकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। जिस प्रकार से वो अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जितने भी विकार हैं, तो इन विकारों को जितना आनंद के साथ वो कर लेता है बिना सत्संग के, तो सत्संग के बाद में थोड़ी हिचक होती है। कोई भी कार्य करने जाओ, गुस्सा करो और याद आ जाए कि भाई देखो आज ही पढ़ा था हमने, आज ही सुना था, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो उसमें बाधा पड़ती है। और जब तक अज्ञान में है, जब तक इसकी पता नहीं है कि ये दुर्गुण है, ये हमारे को नरक में ले जाएगा, तब तक वो अपना करता रहता है आनंद के साथ। आनंद के साथ मतलब बिना रोक टोक। तो उसकी जो जिसको वो स्वतंत्रता मान रहा है, उस स्वतंत्रता में ही बाधा पड़ जाती है जब वो सत्संग करने लगता है। हालांकि सत्संग करने वाले को धीरे धीरे ये पता लगता है बाद में आगे चल के कि जो हम कर रहे थे वो गलत है और हमको ये सीखना पड़ेगा। वो बात तो बहुत आगे की बात है, पर तत्काल तो यही समझ में आता है कि भाई इससे दूर रहे तो ये अच्छा है। तो इसलिए ये पूर्ण समर्पण होना, समत्व लाना, आत्मनिवेदन करना प्रभु को, तो ये बातें कौन कर पाएगा जिसको सचमुच में ईश्वर के प्रति प्रेम जग गया है। ईश्वर के प्रति प्रेम का जगना, संतों के प्रति प्रेम का जगना, सत्संग के प्रति प्रेम का जगना, ये बातें जो हैं ये बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं है। कोई ऐसे जीव होते हैं जिन्होंने पूर्व के जन्मों में साधना करते 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 इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो उनके लिए फिर बहुत सहज होता है, उनको अच्छा नहीं लगता। ये जो गलतियां हो रही हैं उसके उनको स्वयं चाहते हैं कि हमको हमारे में सुधार आवे। और जो दूसरा सामान्य व्यक्ति है उसका हृदय इतना जल्दी तैयार नहीं हो सकता। वो तो जब बहुत संसार में अच्छी तरह से उसकी पिटाई हो जाती है, अच्छी तरह से संसार से जब दुखी हो लेता है, तब जाके कुछ जागृति होती है कि
अब क्या है, अब आगे क्या रास्ता है। प्रश्न होता है ना कि हमने संसार में तो हम सोच रहे थे कि सुख मिलेगा, पर संसार जब अच्छी तरह से उसको दुखी कर लेता है तब वो जागृति आती है कि अब क्या। ऐसी जागृति का आना भी वो भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि वो जागृति आके और फिर संत मिले अथवा इस प्रकार के सत्संग मिले और उधर की ओर वो चले, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पर वहाँ पर भी कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं कि भाई चलो अब जो है, अब इसका दूसरा तरीका यही है कि शराब पियो या और दूसरे मतलब गलत काम। तो पतन जो है वो एक सहज, जैसे जल जो है अपनी ढूंढ लेता है किधर से मेरे को निकलना है। जल को जो है ढाल की ओर जाने में कोई प्रयास नहीं है, पर उसी जल को कल कह रहे थे शंकराचार्य जी कि वो 110 मंजिल की वहाँ अमेरिका में जो तोड़ दी इन्होंने, बिन लादेन के वो 2 प्लेन आके, डबल थे, 2 थी बिल्डिंगें, तो बोले कि वो 110वें माले पर भी टूटी खोलो तो पानी आता था। तो इसका मतलब वहाँ तक पानी को पहुँचाने के लिए कितने ज़बरदस्त पंप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो उन्नति का जो मार्ग है, तो इसके लिए तो बहुत साधना की आवश्यकता है। तो आज उसी का परिणाम बता रहे हैं कि ये जो अपने दिल में ईश्वर को भर लो, सारी दुनिया में ईश्वर है, तो उसका कोई हमको बताइए, नमूना बताइए। तो आज मानो कि महाराज श्री उसी ग्रंथ में उकल बंधन लीला में पृष्ठ संख्या तो आगे पीछे है ना, पर प्रसंग ऐसे जुड़ रहे हैं एक दूसरे से कि महाराज श्री एक नमूना बता रहे हैं। इन्होंने अपने दिल में ईश्वर को भर लिया था, तो इसलिए उनके लिए सारी दुनिया में ईश्वर था। चोर में भी उनको ईश्वर दिख रहा था, वो अंत में बताएंगे महाराज श्री। तो हम चोर के सखा हैं महाराज श्री कि आज के पृष्ठ का शीर्षक है कि हम चोर के सखा हैं। हमारे ग्वारिया बाबा थे वृंदावन में, हम लोगों ने दर्शन किया था, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो एक बार लुटेरिया हनुमान के मंदिर पर रात को जाकर बैठ गए। ये हनुमान मथुरा के रास्ते में आते हैं लुटेरिया हनुमान। अच्छा, तो कह रहे हैं कि अच्छा लखन वो शुक्ला जी से मिल लो, वो रसोई घर में है, कुछ किताबें रखेंगे। हमारे ग्वारिया बाबा थे वृंदावन में, हम लोगों ने दर्शन किया था, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो एक बार वो ग्वारिया बाबा लुटेरिया हनुमान के मंदिर पर रात को जाकर बैठ गए। तो अब यानी आज से समझो कि कम से कम महाराज जी 70-80 साल पहले की बात है, या 60 साल समझ लो। तो वहाँ तो अरे हम यहाँ आए तो वहाँ आश्रम से उधर इस्कॉन मंदिर में आने पे डर लगता था, इतना सुनसान था। तो कह रहे हैं कि रात को जाकर बैठ गए और बिल्कुल सुनसान जगह वहाँ लुटेरिया हनुमान में वहाँ क्या था, सब जंगल ही था। और रात को 4-5 चोर आए। तो अब चोरों के मन में यह शंका हुई कि ये साधु हम लोगों को देख रहा है, तो कहीं जाकर पुलिस में हम लोगों की खबर न कर दे। वे बोले कि कौन रे? तो बाबा बोले कि तुम लोग कौन हो? तो चोरों ने कहा कि हम तो चोर हैं। बाबा बोले कि हम चोर के सखा हैं। अच्छा, तो पहले तो उनको ये शंका थी कि वो साधु हैं, पर अब वो साधु भी कह रहा है कि हम चोर के सखा हैं। तो वे बोले कि अच्छा चोर के सखा हो तो चलो हमारे साथ चोरी करने, यानी तुम्हारी बात अगर सच्ची है तो फिर आओ। बाबा बोले कि चलो मौज से चलें। अब बाबा चोरों के साथ हो गए। चोरों ने एक घर में सेंध लगाई, उनका तो पहले से प्लानिंग रहती है। तो चोरों ने बाबा को कहा कि तुम बाहर खड़े रहो और हम सब अंदर सामान इकट्ठा करेंगे। भाई चोर सखा है, चोर के मतलब क्योंकि उस समय इतनी रात को कोई बैठता नहीं है, या तो साधु बैठेगा, और ये साधु तो थे ही ये, पर ये लीला जो इनकी बड़ी विचित्र कि उनको चोरों को पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने चोर बताया, तो बोले हम चोर के सखा। तो अब जब उनको कह रहे हैं कि तुम बाहर खड़े रहो, तो वो अपने मतलब उस ग्रुप में हो गए, पर ये कह रहे कि हम भी भीतर घुसेंगे, हम बाहर नहीं रहेंगे।
तुम लोग भीतर जाकर मौज करोगे, माल इकट्ठा करोगे, दही दूध खाओगे, मक्खन खाओगे और हम बाहर ताकते रहेंगे। हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं दोस्त, हम भी तुम्हारे साथ भीतर चलेंगे। भीतर घुस गए। अच्छा खैर चोरों की तो सेंध लगाई हुई थी, तो उनको तो जल्दी काम करना था, तो सब माल इकट्ठा करने लगे। और अब ये क्या है कि वो तो जो थे 4-5, उनका तो पूरी प्लानिंग के हिसाब से कर रहे थे, और ये देखने लगे कि मक्खन कहाँ है, दही कहाँ है, दूध कहाँ है, ढूंढा और इकट्ठा कर लिया। अच्छा अब इकट्ठा कर लिया तो ठाकुर जी को भोग तो लगाना ही पड़ेगा। तो उधर चोरों ने धन आदि इकट्ठा किया और उन्होंने खाने की चीज़ इकट्ठी की। अब वहाँ उनको एक ढोल मिल गया, तो ढोल मिल गया तो पाने के पहले ठाकुर जी को भोग लगा दे, तो उठाकर बजाया। अब जोर से बजाया तो उधर चोरों के कान में आवाज़ की कि ढोल किसने बजाया। तो चोर घबराए कि ये क्या, तो ये बोले कि ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। तो वह जो ढोल बजाई तो घर के लोग जग गए, तो चोर तो भाग गए, वे पकड़े गए। अच्छा अब जब वे पकड़े गए तो अब क्या हो रही लीला, अब वे गाली दें कृष्ण को कि यह हमारा सखा चोर है, हमको तो चोरी करने लेकर आया और खुद भाग गया, हमको पकड़वा गया। अब देखिए ये गाली किसको दे रहे हैं, भगवान कृष्ण को गाली नहीं दे रहे हैं। अब वे गाली दें कृष्ण को कि यह हमारा सखा चोर है, यानी ये जो चोरी करने आए थे, हम जिनके साथ आए, तो हमको तो चोरी करने लेकर आया, कौन, वही 4-5 लोग, और खुद भाग गया। तो चारों पांचों में उनकी कृष्ण बुद्धि है, वो उनको चोर नहीं मान रहे हैं, पर कह रहे हैं कि ये सचमुच में चोर है। क्यों चोर है कि हमको चोरी करने लेकर आया और खुद भाग गया और हमको पकड़वा गया। तो ये तरीका थोड़ी है भाई, या तो हमको भी साथ में लेके भागता, पर हम तो पकड़े गए ना। अच्छा अब महर्षि कह रहे हैं कि उस घर में उनको कोई पहचानता नहीं था कि ये साधु है ना, तो गृहस्थ लोगों ने थोड़ा मारा पीटा भी, वो तो मारा। अब उधर चोर तो भाग गए, पर इनको क्या लगा कि भाई आखिर में एक तो पकड़ा गया ना, जितने भी भाग गए पर ये तो पकड़ा गया, तो मारपीट तो करनी ही करनी है। और फिर अगली स्टेप वही है, पुलिस में ले जाना। अच्छा उधर पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा कि वो तो ग्वारिया बाबा है, बड़े प्रसिद्ध महात्मा में भी ब्रज में। इंस्पेक्टर से तुरंत पहचान गया, वो बेचारा गृहस्थ नहीं जानता था। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य बड़े मस्ताने ढंग से रहते थे। महर्षि ने ज़्यादा ग्वारिया बाबा के बारे में इस पृष्ठ में नहीं कहा है, पर यहीं पर थोड़ा सा चांस मिला तो महर्षि बता रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि इंस्पेक्टर पहचान गया है ना, कि ये तो चोर की समझ के गृहस्थ लाए जरूर है, पर ये तो बहुत बड़े महात्मा हैं और ये गृहस्थ लोगों को पता नहीं है। तो महर्षि अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे ग्वारिया बाबा ब्रज में, एक बात, और दूसरा बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य थे। और इतना ही नहीं, बड़े मस्ताने ढंग से रहते। मस्ताने ढंग से रहते तो ये तो बात इस घटना से ही समझ में आ रही है कि जो व्यक्ति को यानी इसकी परवाह नहीं है कि क्या होगा, और उधर बजा दिया ढोल। तो इंस्पेक्टर ने कहा है ना कि महाराज आपने ये क्या किया, यानी इस प्रकार की लीला तो इंस्पेक्टर भी नहीं सोच सकता था कि भाई इसको पकड़ के लाए हैं कि भाई ये चोरी करने आए थे। तो इंस्पेक्टर को पूछना पड़ा कि हम तो जानते हैं कि आप महात्मा हैं, पर आपने ये क्या किया, मतलब आपको इन लोगों ने पीटा भी और ये सब, तो ये तो बात थोड़ी सी हमारे भी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा आपने क्यों किया, क्या किया या क्यों किया। तो अब उनको तो जवाब देना ही था, तो वे बोले कि हम तो अपने सखा के साथ चोरी करने गए थे। तो देखिए यानी वो जो 4-5 लोग आए उस समय भी इनका भाव, बस उन्होंने पूछा तुम कौन, उन्होंने पूछा तुम कौन, तो जानते तो ही है कि कृष्ण के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। तो जब कृष्ण ने अपना परिचय दिया कि हम चोर हैं, तो इन्होंने कहा कि हम चोर के सखा हैं। इसलिए वो इंस्पेक्टर को भी क्या कह रहे हैं, वे बोले कि हम तो अपने सखा के साथ चोरी करने गए थे, है ना। यानी जब कृष्ण आए रात को, हम हनुमान जी के वहाँ लुटेरिया हनुमान के मंदिर पर रात को बैठे थे, और वो जो हैं हमारे सखा जो आए, तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं वहाँ चोरी करने, तो हम उनके साथ ही गए थे चोरी करने।
जब इंस्पेक्टर ने पूछा कि महाराज ये आपने क्या किया, तो उन्होंने जवाब भी बड़ा सुंदर दिया। सुंदर दिया मतलब असली जो उनका भाव था वो भाव उन्होंने प्रकट किया, और उस भाव के अतिरिक्त कुछ था भी नहीं उनके हृदय में। तो इसलिए अब यहाँ पर महर्षि को ये बात बतानी पड़ रही है। इस पृष्ठ का जो रहस्य है वो क्या है? बोले दो ही बात हो सकती है, या तो पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण भक्त। पूर्ण ज्ञानी का पहले ले रहे हैं और पूर्ण भक्त का बाद में। चोर के रूप में भी ईश्वर बुद्धि का होना, यह बात या तो ब्रह्म बुद्धि हो कि चोर चमार सब ब्रह्म में अध्यस्त हैं, ब्रह्म रूप हैं। इसको ब्रैकेट में समझा दिया, क्योंकि जो जिसमें अध्यस्त होता है वह उससे जुदा नहीं होता। और दूसरी जो है, ये वेदांत की बात तो मैं बाद में थोड़ा समझाऊंगा। और दूसरी बात जो है वो क्या है? या तो सब में श्री कृष्ण बुद्धि हो तभी संभव है। यहाँ तो सामान्य रूप से हम इसी को ले लें कि वो कह भी रहे हैं ना कि हम तो अपने सखा के साथ चोरी करने गए थे, तो बाबा की, ग्वारिया बाबा की सब में कृष्ण बुद्धि थी। स्पष्ट कह रहे हैं कि हम चोर हैं, उनमें भी कृष्ण बुद्धि थी। बोले हम चोर के सखा हैं, उनके साथ गए वो बाकायदा। तो कह रहे हैं कि या तो पहली बुद्धि हो, पूर्ण ज्ञानी हो, या फिर पूर्ण भक्त हो, या तो सब में श्री कृष्ण बुद्धि हो तभी संभव है। अच्छा, अब अंतिम पंक्ति में महर्षि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सर्व रूप में अपने को प्रकट करते हैं भला। तो यहाँ बहुत दुर्लभ ये क्या कहते हैं दृष्टि दी जा रही है महर्षि के द्वारा। इस उकिल बंधन लीला के प्रवचन में महर्षि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सर्व रूप में अपने को प्रकट करते हैं भला। इसका अर्थ है कि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। ग्वारिया बाबा के पास वो दृष्टि थी, तो दृष्टि थी तो कोई पूछ सकता है भाई उनकी पिटाई क्यों हुई, है ना? पिटाई विटाई कुछ नहीं, ये तो जो पीटने वाला है वो भी कृष्ण। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बढ़िया कथा सुनाते थे। बोले कि एक व्यक्ति था, तो इसी प्रकार से कुछ बदमाश लोग आ गए थे और उनसे जो कुछ था छीन लिया, पर था वो पूर्ण भक्त तो पिटाई करी, उसकी पिटाई करी तो वहाँ घायल होके पड़ गया। तो पड़ गया मतलब उसको पटक ही दिया उन्होंने वहाँ। अब वो आश्रम वालों को पता लगा कि भाई वो है ना जो हमारे हैं आश्रम के वो भगत जी, उनकी पिटाई हुई है और उनका है ना सब कुछ लूट के ले गए। तो खैर उनके गुरुजी पहुँचे और है ना उसको लाए, उपचार किया, मलहम पट्टी करी। अब उसको जब होश आया तो अभी घायल हो गया था, बेहोश हो गया था। तो पूछा उसको कुछ पिलाने लगे, शरबत बैठा के, तो शरबत पी लो। होश आया ना थोड़ा, तो एक एक घूंट पी रहा था बेचारा। तो फिर उसको पूछा, बताओ बेटा ये कौन शरबत कौन पिला रहा है? मतलब होश आया तो पहचानता है कि नहीं गुरुजी को। तो गुरुजी खुद ही पूछ रहे, बताओ बेटा ये शरबत कौन पिला रहा है? वो शिष्य क्या जवाब देता है? बोले जो पिटाई करके वही पिला रहे गुरुजी मान गए कि ये जो है असली जो है हमारा चेला है। तो अब उसके हृदय में ये नहीं आ रहा है कि पिटाई करने वाले को बदमाश थे और ये गुरुजी हमको शरबत पिला रहे हैं। बोले कि जो पिटाई करेंगे वही शरबत पिला रहे हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण स्वरूप में अपने को प्रकट करते हैं भला। हमको, हमारे पास दृष्टि नहीं है, जिनके पास दृष्टि है वो उनको साफ दिखता है ना। तो ये दूसरी जो है ये तो जरा समझने में आसान है, क्या कि भाई या तो सब में श्री कृष्ण बुद्धि हो, पर ये जो प्रथम है उसमें वो कठिनाई है, क्योंकि वो वेदांत का प्रसंग है। तो वेदांत में क्या है कि वेदांत में कृष्ण को अपने से अलग मानते ही नहीं है। मैं ही सब रूपों में हूँ, यहाँ तो कृष्ण सब रूपों में है ऐसे करके। और वो भक्त जो है अपने को हमेशा भक्त रूप से ही मानता है,
और वो इस प्रकार से व्यवहार कर लेता है जैसे ग्वारिया बाबा ने किया। पर ब्रह्म दृष्टि और इससे भी जबरदस्त है। उसमें तो वो चोर चमार है वो भी मैं ही हूँ, है ना, जो अच्छा व्यक्ति है वो भी मैं हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। जैसे ईश्वर अपने को देखेगा तो ईश्वर क्या देखेगा, मैं ही हूँ सब रूपों में। वही जो ईश्वर का ज्ञान है वो इसको ब्रह्म बुद्धि वाले को प्राप्त हो जाता है। तो जो पूर्ण ज्ञानी है वो जानता है कि मेरे सिवाय कोई और दूसरा नहीं है। उस दृष्टि से वो पहला एक्सप्लेनेशन है। तो पहला एक्सप्लेनेशन क्या है कि चोर के रूप में भी ईश्वर बुद्धि का होना, ये बात या तो मतलब या तो ज्ञान यानी जो पूर्ण ज्ञानी है तो उस पूर्ण ज्ञानी के लिए कह रहे हैं कि ब्रह्म बुद्धि हो कि चोर चमार सब ब्रह्म में अध्यस्त हैं, ब्रह्म रूप हैं। तो ब्रह्म रूप है का मतलब मैं ही हूँ। ब्रह्म का अर्थ यानी आत्मा होता है। आत्मा और ब्रह्म को दो नहीं कहते वेदांत में, अद्वितीय है ना ब्रह्म। तो अद्वितीय होने के कारण ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आत्मा के अतिरिक्त यानी मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मेरे का मतलब गोविंदानंद नहीं, वो जो तत्व है सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद के सिवाय और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ है, जैसे समुद्र का मैं दृष्टांत देता हूँ प्राय, तो लहर है या फेन है या बुदबुद है, जल के सिवा और कुछ नहीं है। वो तो लहर उस रूप में आती है तो हम लहर कह देते हैं, पर वहाँ क्या है, जल ही तो है। तो इसलिए सच्चिदानंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्म बुद्धि ज्ञानियों में मतलब सहज होती है। तो इसलिए वो बुद्धि है तब भी कोई बात नहीं, और ये बुद्धि है तब भी कोई बात नहीं। बात यानी दोनों महापुरुष लोग जो हैं, है ना, अथवा कोई ज्ञानी भक्त भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं और भक्त भी होते हैं। कोई पूर्ण भक्त होते हैं, कोई पूर्ण ज्ञानी होते हैं। तो ऐसे करके महाराज ने यहाँ इसमें दोनों बात समझा दी है। और आज हम लोग यहीं विराम देते हैं। कल ईश्वर दर्शन की लालसा भी कृपा करके ईश्वर ही देता है। मैं शुरू में बता रहा था ना कि ईश्वर दर्शन की लालसा क्यों नहीं होती है, क्यों व्यक्ति सत्संग से परहेज करता है, क्योंकि वो कृपा करके ईश्वर जब देगा, है ना, तब वो ईश्वर दर्शन की लालसा उसको कल लेंगे। महाराज श्री युगल गीत में 217, 219, 220 कल करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो वो साहिब सिंह गया है 3 दिन के लिए घर, तो लाखन आया है।